बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम ये चर्चिल की बुक को जो है उसका रिव्यू कर रहे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट हमारे पास कंसेप्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट थ्योरम्स वगैरह हैं, उनको हम हाईलाइट करके ताकि हम जो है वो एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो उनको यूज़ कर सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये टॉपिक है लिमिट्स। ठीक है, अब रियल एनालिसिस या जो है वो आप कह लें कि कैलकुलस के अंदर हम लिमिट को जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। अब हम कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर लिमिट को जो है वो बात करेंगे। वो कहते हैं लेट एफ बी डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स जेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड। अब ये जो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिलीटेड नेबरहुड का वर्ड जो है वो यूज़ होता है। डिलीटेड नेबरहुड वो नेबरहुड होती है जिसमें जो पॉइंट है जिसकी नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं वो पॉइंट शामिल नहीं होता। मसलन अगर आप 5 की नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो 5 शामिल नहीं होगा, उसके इर्द गिर्द जो है वो जितनी भी उसकी जो है वो नेबरहुड बनती है जो डिफाइंड होगी वो डिलीटेड नेबरहुड कहलाती है ऑफ जेड नॉट। ठीक है, जेड नॉट की डिलीटेड नेबरहुड का मतलब ये है कि जेड नॉट उसके अंदर शामिल नहीं है। द स्टेटमेंट दैट द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जेड एज जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट इज़ ए नंबर डब्ल्यू नॉट। ये नंबर किसके इक्वल है? डब्ल्यू नॉट के। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट हो तो f ऑफ z की लिमिट जो है वो किसके इक्वल आती है? डब्ल्यू नॉट के इक्वल है। ठीक है जी। तो और ये हमारे पास अगर बात करें तो ये जो पॉइंट है कैन बी मेड आर्बिट्रेरी क्लोज टू डब्ल्यू नॉट, यानी कि अगर जो है वो जेड नॉट को अप्रोच करता है तो एफ ऑफ जेड किसको अप्रोच करेगा? डब्ल्यू नॉट को जो है वो अप्रोच करेगा। और इसी जो ऊपर स्टेटमेंट्स लिमिट वाली दी गई थी, जो स्टेटमेंट 1 थी कि लिमिट जेड अप्रोचेज टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, उसको स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स की ज़बान में मज़ीद भी हम इस तरह लिख सकते हैं। फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन देयर इज़ ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट कि एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट, ये एफ ऑफ जेड डब्ल्यू नॉट को अप्रोच कर रहा था, इसका जो मॉड है वो लेस दैन एप्सिलॉन होगा व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट मॉड इज़ लेस दैन डेल्टा। अब बेसिकली इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि z माइनस जेड नॉट, ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स अगर तो लेस देन हो, ठीक है, एक है इक्वल का केस, इक्वल के केस में तो सर्कल आ जाता है, ठीक है, और लेकिन अगर लेस देन हो तो डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो पूरी की पूरी उसके अंदर सर्कल जितने भी बनते हैं वो वाली सर्कुलर रीजन आती है। ठीक है, वो क्या आती है? सर्कुलर जो है वो रीजन आ जाती है। तो इसमें ये हमारे पास अगर इसको इंटरप्रेट करें, अगर इधर इक्वल का साइन होता तो हम ये कहते हैं ये सर्कल है विद सेंटर एट जेड नॉट, विद सेंटर एट जेड नॉट, और रेडियस इसका जो है वो किसके इक्वल है? डेल्टा के। तो अब ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एक डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। ये वो डिस्क है जिसका सेंटर कहाँ पे है? जेड नॉट पे है। ठीक है, और ये जो डिस्क है दैट इज़ लेस देन डेल्टा। अब ये डिस्क है ये इसकी डोमेन के अंदर है, तो रेंज के अंदर भी एक डिस्क मौजूद होगी, ये रेंज के अंदर है। कहने का मतलब ये है कि अगर z जो है वो अप्रोच करे z नॉट को तो f ऑफ z जो है वो किसको अप्रोच करेगा? w नॉट को। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद है नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक एग्जांपल है। लेट अस शो इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू आयोटा जेड बाई 2 इन दी ओपन डिस्क। अब ये देखें ये ओपन डिस्क है और ये ओपन डिस्क इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ इक्वल का साइन है, अगर जो है वो सॉरी लेस देन का साइन है। अगर इक्वल का साइन भी मौजूद हो तो इसको फिर हम क्लोज्ड डिस्क कहेंगे, उसके अंदर जो बाहर वाला सर्कल है वो भी मौजूद होगा। इसमें यह है कि अब जो इसकी बाउंड्री है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। दूसरा जेड मॉड दिया गया है, जेड मॉडुलस दिया गया है। जेड मॉडुलस का मतलब यह है कि ये सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे है? ओरिजिन के ऊपर है। जेड नॉट ज़ीरो हो गया है ना, तो इसका सर्कल जो है वो ओरिजिन सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस किसके इक्वल है? 1 के ऊपर है। और ये एक ओपन डिस्क है जिसके अंदर हमें ये क्या शो करना है कि जो इसकी लिमिट है, दिस लिमिट इज़ आयोटा बाई 2।
तो एक तो ये तरीका है कि हम इसमें जस्ट लिमिट में आयोटा की जगह पे क्या पुट कर, जेड की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, क्योंकि z अप्रोचेस टू 1 है। तो जब z की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये आयोटा बाय 2 आ जाएगा लिमिट। लेकिन हम इसको ये मॉडुलस वाली डेफिनेशन के मुताबिक अगर करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, इसी डेफिनेशन को जैसे आपने डेफिनेशन में इसको कन्वर्ट किया उसी तरह यहाँ पे भी कन्वर्ट करें तो एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट डब्ल्यू नॉट। अब डब्ल्यू नॉट किसके इक्वल है, डब्ल्यू नॉट हमारा इसके इक्वल आया है, एफ ऑफ जेड माइनस डब्ल्यू नॉट लिखा था ना। और ये इसको अगर आप ये देखें, ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू है, ये हमारे पास डब्ल्यू नॉट की वैल्यू है, तो ये आ गया। अब इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लेस दैन एप्सिलॉन कर लें। ये जो है वो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये लेस दैन एप्सिलॉन है। तो इधर हमारे पास एप्सिलॉन लेस अगर आएगा तो ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, जिसको आप डेल्टा का नाम दे सकते हैं। तो ये देखें, ये डोमेन के अंदर जो हमारे पास डिस्क है, ये रेंज के अंदर डिस्क है, ठीक है। तो दोनों डिस्क जो हैं वो क्या हैं, आपस में रिलेटेड हैं। अब ग्राफिकली इसको जो है वो स्टूडेंट्स ये शो किया गया है कि ये देखें, ये हमारे पास डिस्क है, ये इसका ग्राफ। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है। एग्जांपल नंबर 2 अब ये पेपर में भी आई हुई है, 2015 का पेपर है उसके अंदर मौजूद है। सिर्फ ये है कि उसने ये नीचे बार की बजाय जो है वो बार क्या लगा दिया ऊपर, यानी कि कॉन्जुगेट ऊपर वाले का ले लिया है, लेकिन कंसेप्ट ये मौजूद है। वो कहता है कि अगर ये एफ ऑफ जेड हो तो क्या लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो उसमें भी ऑप्शन थी लिमिट अप्रोचेस टू 0, 1 और डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी स्टूडेंट्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, ये याद रखना है। यानी कि जब भी बाहर आ जाएगा तो हमारी उसमें जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब वो यूनिक हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते हैं आप या रियल एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं तो लिमिट और आ रही है, इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग जाते हैं लिमिट और आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे उसने प्रूव भी किया है कि इधर जो है ना उसने क्या कर दिया है, वाई को 0 करके एफ ऑफ जेड जो है वो लिख लिया है, इधर एक्स को 0 करके जो है वो एफ ऑफ जेड लिख लिया है। जब इसकी लिमिट फाइंड की तो एक की लिमिट 1 आ रही है, दूसरी की लिमिट -1 आ रही है, 1 और -1 आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट्स जो है वो यूनिक नहीं है। जब लिमिट्स यूनिक नहीं है, जब लिमिट्स जो है वो यूनिक नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो लिमिट का जो है वो एग्जिस्ट करना वो ज़रूरी है। फिर ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो थ्योरम्स ऑन लिमिट्स हैं। ये तो सिंपल ही हैं। इसमें ये देखें, ये पहला थ्योरम दिया गया है कि वो कहता है फ़र्ज़ करें कि एफ ऑफ जेड इसके इक्वल है u(x,y) प्लस आयोटा v(x,y) और z नॉट इसके इक्वल है w नॉट इसके इक्वल है। इसकी लिमिट जो है वो इसको अप्रोच करती है। ठीक है ना। देन लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ जेड किसके इक्वल है, w नॉट के। और ये कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये जो लिमिट है एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट u(x,y) ये u नॉट के को अप्रोच करे और ये जो है वो हमारे पास v नॉट आए, तो ये फिर तभी जो है ना वो इसकी लिमिट w नॉट बनती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये बात की गई है लिमिट्स इन्वॉल्विंग द पॉइंट एट इन्फिनिटी। ठीक है, पहले हम फाइनाइट नंबर्स की बात कर रहे थे, अब किसकी बात हो रही है, इन्फिनिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट टू इंक्लूड द कम्प्लेक्स प्लेन द पॉइंट एट इन्फिनिटी। यानी कि जो है वो हम कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो है वो पॉइंट एट इन्फिनिटी इंक्लूड कर लेते हैं और इसको किससे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी से ही, और इसकी जो लिमिट है उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये जो कम्प्लेक्स प्लेन बनती है जिसके अंदर हम इन्फिनिटी को भी या ये वाला पॉइंट भी शामिल कर लेते हैं, इसको एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इस प्लेन को जो है वो क्या कहते हैं, एक्सटेंडेड कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। ठीक है, बाकी वो कह रहा है कि टू विजुलाइज द पॉइंट एट इन्फिनिटी वन कैन थिंक ऑफ द कम्प्लेक्स प्लेन एज़ पासिंग थ्रू द इक्वेटर। अब कम्प्लेक्स प्लेन को वो एक बता रहा है, विजुलाइज करवा रहा है कि आप ये समझें कि जैसे जो है वो यूनिट स्फीयर है, उसके इक्वेटर के अंदर से जो है वो एक प्लेन कट कर रही है।
ठीक है, जिसमें z इज इक्वल टू क्या है 0 टू ईच पॉइंट z इन द प्लेन देयर करस्पॉन्ड एग्जैक्टली 1 पॉइंट p ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो उस प्लेन के हर पॉइंट के रिलेटेड जो है वो सरफेस के ऊपर एक पॉइंट होगा, और वो पॉइंट कैसे डिटरमिन होगा, बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट z एंड द नॉर्थ पोल ऑफ द स्फीयर विद द सरफेस। इसके स्टूडेंट्स यहाँ पे ये उसने फिगर भी जो है वो शो की है। फिर स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी बात समझने वाली है, वो क्या है कि ये हमने पहले स्टेटमेंट पढ़ी लिमिट के लिए, और ये तब जब जो है वो एक डेफिनेट नंबर की तरफ जब लिमिट अप्रोच कर रही हो, लेकिन अभी हम इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो व्हेन आइदर z नॉट और w नॉट और पॉसिबली ईच ऑफ द नंबर्स इज़ रिप्लेस्ड बाय द पॉइंट एट इन्फिनिटी। अगर आप इन्फिनिटी से जो है वो इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है, तो होगा क्या, वी सिंपली रिप्लेस द अप्रोप्रिएट नेबरहुड्स ऑफ z नॉट एंड w नॉट बाय नेबरहुड्स ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है जी, तो वो जस्ट उसकी जगह पे इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये थ्योरम हेल्पफुल हो सकता है लिमिट फाइंड करने के हवाले से। वो ये कहता है कि इफ़ z नॉट एंड w नॉट आर द पॉइंट्स इन z एंड w प्लेन्स रेस्पेक्टिवली, तो ये अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कब, जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसमें ये देखें लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट 1/f(z) किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f(z) किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(z) किसके इक्वल है, w नॉट के इक्वल है, इफ़ एंड ओनली इफ z अप्रोचेस टू 0 f(1/z) इज़ इक्वल टू w नॉट। यानी कि हम क्या करें, ये z को 1/z से रिप्लेस करें तो आपकी लिमिट जो है वो z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी z अप्रोचेस टू 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह तीसरे में ये है कि लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f(z) इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ़ एंड ओनली इफ लिमिट z अप्रोचेस टू 0 f(1/z) इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी z की जगह पे क्या कर दिया, 1/z कर दिया। अब स्टूडेंट्स अगर हम उन थ्योरम्स की बुनियाद पे इनको ऑब्ज़र्व करें तो ये लिमिट है हमारे पास। अब इसकी लिमिट क्यों इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, अब ये देखो ये -1 है, तो अगर हम इसकी लिमिट जो है वो फाइंड करें, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लें, और इसके रेसिप्रोकल की हमने वहाँ पे थ्योरम में पढ़ा कि अगर लिमिट 0 को अप्रोच करती है, ठीक है, तो इसकी अपनी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। अब हमने रेसिप्रोकल में क्या किया, ये z+1 को ऊपर लिख दिया है और अयोटा z+3 को नीचे लिख दिया है। जब हमने इसकी लिमिट फाइंड की तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सम नंबर ओवर 0 ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये इसकी लिमिट इन्फिनिटी आ जाएगी। फिर हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ये 2 के इक्वल है। क्यों 2 के इक्वल है, क्योंकि z अप्रोचेस टू 0। अब ये देखो 3 हम थ्योरम पढ़ के आए ना, तो उसमें अब हम क्या कर रहे हैं, पहले इस नंबर को जो है वो z का रेसिप्रोकल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिट को चेंज कर रहे हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बजाय लिमिट z अप्रोचेस टू 0 हो गया है। तो डेफिनेटली ये हम जो है वो क्या किया, इधर से भी जो है वो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा और इधर भी इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, यानी कि z की जगह पे हमने 1/z पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 2 आया है, लिहाजा इसका आंसर भी किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल ही होगा। अब तीसरे से रिलेटेड है, तीसरे से रिलेटेड क्या थी कि लिमिट z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2z³ - 1/z² + 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, ये नहीं कि ये आप इसके अंदर जो है वो चेंज ले आएँ, z अप्रोचेस टू 0 कर लें। ये जो z³ है इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, 1/z³, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/z²। ठीक है जी, 1/z²। फिर आप क्या करोगे, उसका एलसीएम ले लोगे तो आपके पास ये लिमिट आ जाएगी। बेसिकली इसने क्या किया, इसने रकम का रेसिप्रोकल ले लिया है, यानी कि ये z² + 1 को ऊपर लिख दिया है और 2z³ - 1 को नीचे लिख के फिर इसके अंदर जो है वो भी चेंज कर दिया है, z की जगह पे 1/z लिख दिया है। ठीक है, इसकी लिमिट अगर 0 आई है तो z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी,
इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है जी। तो ये था हमारा जो है वो लिमिट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्या था, लिमिट से रिलेटेड जो है वो हमारा क्वेश्चन था। अब आगे हम जो है वो बात करेंगे कंटिन्यूटी की, उसके बाद जो है वो बात आएगी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो ये इंशाल्लाह जो है वो आगे हम इन टॉपिक्स को आगे लेके चलेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।